लिसन गाइस, अगर वो लोग इनकी ये आप लोग फिर कहते हैं कि ही इज नॉट बायस्ड, ही इज आल्सो बायस्ड विद द दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब अगर वाना भी ग्रुप नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कसकाय, केड़ोवाले, केमोनाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइज। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan। ओके जी, तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 35 का रिव्यू शुरू, जो कि था जी वीकेंड का वार का एपिसोड 2। ओके जी, तो ये वीकेंड का वार का एपिसोड किया है जी रोहित शेट्टी ने, जो कि एकता कपूर वाले वीकेंड का वार के एपिसोड से बहुत 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 ज्यादा बेहतर था। तो जिसको शुरू करते हैं जी, तो सबसे पहले फ्रेम में हमें दिखाई दिए जी विवियन और शिल्पा और करणवीर का एक छोटा सा एक्ट, जो कि था जी जो जी माँ है जी शिल्पा शिरोडकर, करणवीर और विवियन की, तो वो बहुत मजे का एक्ट था। और वो जो करणवीर ने वहां बोला कि ये माँ तू ही रख, मुझे बहुत वो क्यूट लगा। भाई बिल्कुल ठीक है। मुझे तो शिल्पा जी एटलीस्ट उधर भी ओपनली साइड नहीं ले रही। आप डिसीजन ले लो ना यार कि मैं इसकी तरफ हूँ, इसकी तरफ नहीं हूँ, मुझे इसकी बात अच्छी लगती है, इसकी नहीं लगती। वो ये भी है, वो भी है, तो शिल्पा ने बीच में ही बस लटक रही है, वो वो समझ नहीं वो आ ये रहा। नौटंकी कर रही है। जान पूछ के कई जगह वो पार्टिसिपेट भी करना चाहती होती है, लेकिन इन दो वजह से नहीं करते। और रोहित को भी कह रही थी कि रोहित आपने मुझसे क्यों करवा रहे हैं ये वो। और वही फिर वाली बात, शिल्पा उनको देख के फिर ओखी शोखी होगी, उसकी हवा खराब हो जाती है जैसे कोई बॉलीवुड से आता है। फिर उसके बाद गाइस एक लड़ाई होती है शिल्पा और श्रुतिका को। जो आर्गुमेंट चल रहा होता है वो बेसिकली बात हो रही होती है। तो उसके अंदर वो शिल्पा जी को श्रुतिका कहती है कि ये भाई बाहर अंदर सारा को कह रही थी आई एम विद यू, बाहर आके इनको कह रही थी आई एम विद यू। तो इन्होंने एक प्रॉपर वैलिड साइड किसी की नहीं ली। और जो कि मुझे भी लगता है शिल्पा वाज डूइंग दैट थिंग के उधर से उसको कह रही थी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाहर आके कह रही थी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और श्रुतिका ने बिल्कुल वो पॉइंट बहुत वैलिड रखा जिसपे नौटंकी शुरू कर दी है आपकी शिल्पा जी ने, जैसे कि वो नौटंकी करती है आंसू ऑल दैट स्टफ। और अब लेकिन ऐसे आई भी मीन फील लाइक आई शिट है। मीन वो लाइक वो जो एक टास्क था वो फन में था, लेकिन वो श्रुतिका ने वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्कुल उसके सही दिल में था रखा। उसने वो रखा, दैट वाज ठीक था। लेकिन जो हमें देखा गया है कि शिल्पा ने एक ही साइड रखी थी, सारा को भी समझाया था, इधर भी आके बात की थी। बट आई फेल्ट लेकिन लाइक हाँ, भाई श्रुतिका ने बिल्कुल ठीक पॉइंट रखा, वैलिड चीज थी। और फिर लेकिन फिर जैसे ही रोहित शेट्टी के शिल्पा ने वही फिर पॉइंट ड्रैग करना शुरू किया, उस पर लड़ाई झगड़ा ये वो, तो वो लाइक मुझे नहीं समझ आता शिल्पा जी क्या करना चाहती हैं। वो नौटंकी है शिल्पा जी ने बताया ना, वो इस तरफ है ना वो उस तरफ है। वो अपनी गेम खेल रही है बड़ी स्मार्टली। हर बंदे की गुड बुक्स में अभी तक किसी की बैड बुक में नहीं है। वो चौकरी के साथ भी अच्छी हो गई है, वो अपने ग्रुप के साथ भी अच्छी हो गई है, जो जिस वजह से श्रुतिका उनसे आई मीन वहां पे हट रजत गई ने है। बोला भी कि श्रुतिका और जो शिल्पा है वो चौकड़ी में जाना चाह रही है, पता नहीं क्यों, हाँ, वही इज टॉन्ट नोटिसिंग, किया उसने जब लाइक पता नहीं अब, लेकिन हमें तो ब्रेक ऐसा नहीं लिया लगता, लेकिन शिल्पा का तो पता लगता है, लेकिन कंफर्म श्रुतिका है। नहीं। ओके जी, उसके बाद जो मुझे नजर आते हैं, हमें नजर आते हैं बेसिकली इंस्टिगेट करते हुए सारा को एलिस, ईशा, विवियन और अविनाश। जो वैसे अगर मैं ऑन द होल बात करूं तो मुझे मजेदार लगा वो, लेकिन वो थी इंस्टिगेशन, तो उस हिसाब से वो चीज गलत थी। फॉर मी दे वर डूइंग अब नॉर्मल एक्टिविटीज। यंग हाँ वंस को सूट करता है कि इस तरह का बिहेवियर। फिर उनकी बात सच्ची है ना, वो कह रहे हो नैपी भी ले लो, पैम्पर भी चेंज करवा दो। तो वो हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर आपने इंस्टिगेट करना है फिर आप सीधी तरह डायरेक्ट टैकल बेसिकली करो ना। बेसिकली वो यहाँ पे एकता कपूर ने उनकी क्लास लिया ना, तो उसको उन्हें वो लाइक हाँ थोड़ा मजेदार लगा या कि क्लास लिया, तो वो कह रहे सा, हैं चलो चलो हम हाँ वही एक्ट करते हैं। सारा ने तो उसी टाइम फ्रंट पे आके कर रही थी ना, जो भी कर रही थी प्री प्लान था उसका। लेकिन ये एटलीस्ट आप में इतने गट्स होने चाहिए कि एक फीमेल के लिए आप चार लोग इकट्ठे आके बात नहीं कर सकते, उसके आपको वर्ड नहीं यूज करने चाहिए थे। स्टूपिड ट्रिपल। अजीब पॉइंट दिया, लेकिन चलो लेट इट बी। और फिर उसके बाद जो हमारे दो वाइल्ड कार्ड आए हैं रोहित शेट्टी, उनसे बात करते हैं कि आप लोग बाहर से तो एक बड़ी पर्सपेक्टिव लेके आए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर आप लोगों के पर्सपेक्टिव एक वीक हो चुका है, क्या चेंज हुए हैं कि नहीं हुए? बेसिकली वही बात थी कि जो मैंने कहा था कि ये वीकेंड का वार होना वाइल्ड कार्ड्स के लिए चाहिए था, लेकिन जितना अब वो हुआ लाइक वो धमाका लेके धमाका आए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर लेकिन कशिश ने भी अपने टेक्स दिए। उसने कहा मुझे विवियन से कोई मसला नहीं, मुझे जेलस से कोई मसला नहीं। उसने भी दो लोगों को टारगेट किया। उसने कहा अविनाश और ईशा। ईशा, ठीक है। और दिग्विजय ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बाकी दोनों फीमेल्स की तो बात नहीं की, लेकिन उसने डायरेक्ट मेनली टारगेट किया कर वो उसको विवेन। विवियन को। और बीच में अगर अविनाश बोले तो उन्होंने अविनाश को भी शटअप कॉल दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही हूँ और मैं इनको ऐसे ही लेता हूँ। एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, सुपीरियोरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का शिकार है आपके विवियंस दसे ना। तो फिर इसी इन शो अ में नेगेटिव वे। इन नेगेटिव वे और मैं इसी शो में इनका ये भरम तोड़ के जाऊंगा। तो रोहित शेट्टी ने उनको भी कहा कि यू गाइस शुड नाउ बी मोर एक्टिव, कि एक वीक हो चुका हुआ है। आई मीन मुझे जो लगता था कि वाकई जो धड़कीला भड़कीले वाइल्ड कार्ड आए थे तो वो थोड़ा कुछ करेंगे, तो ये वीकेंड का वार उन्हीं के ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हमें देखने को मिला।
और लाइक उसके दौरान ही जो उन्होंने एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो कशिश ने भी काफी अच्छा बोली, और वहीं पे फिर उनका हेटेड आर्ग्यूमेंट हुआ भी लाइक अविनाश और उसका भी। तो वहां पे भी उसने बोला कि लाइक अविनाश और उसकी बड़ी बहुत ही बुरी वाली बहस भी होगी कशिश और अविनाश की, जहां पे उन्होंने बोला भी कि लाइक इनको भी कंटेंट इधर से ही चाहिए होता है फ्लाट इनका। फिर कशिश ने उसको वाना भी बोला। मुझे तो पता कशिश ने सिर्फ एक लफ्ज सीखा, वाना भी वो हर किसी पे चेप देती है, वही तो एक कर लेता है, लफ्ज। फिट नहीं था। नहीं बिल्कुल फिट नहीं था, लेकिन अविनाश ही इज doesn't नॉट want वाना me भी, to ही wanna इज be। नॉट वाना भी। यहाँ पे कशिश लोग लग रहे हैं भाई कि आपके कहाँ साथ से बनने वाना भी से, अवैस इधर ये लोग वाना भी लग रहे हैं कि आपके साथ उन चारों को टारगेट किया भाई और उन्हीं से कॉन्टेक्ट ले, दिस इज कॉल्ड नहीं, वाना भी। कशिश ने सबके सामने कहा है कि जानबूझ के सबके साथ पंगे लेता है ताकि जानबूझ के नहीं लेता, हमें दिन बोलो जानबूझ जानबूझ के के क्यों लिए नहीं लेता, उसने कहा है जानबूझ के लेता ताकि इसको 10 मिनट नहीं, का शो स्क्रीन टाइम चला मिल रहे जाए हैं वो यार। लोग और बस वो सबको पता है कि स्क्रीन भैया टाइम लेना बस। चाह रहे हैं भाई, आप बात मानो ना मानो। इधर मेरी बात कशिश सुनो, ने वहां आप बिग बिल्कुल बॉस ठीक में ही गए है। क्या करने, स्क्रीन टाइम लेने गए हो? आप स्क्रीन टाइम लेने गए हो, मुफ्त का नहीं लेने गए कि जानबूझ के तो पंगे भाई करे जाओ, उन्होंने ठीक है। अपना करियर बनाना, आपका वो करे, मुफ्त का ले जैसा मर्जी कोई ले। और करे तो आपके तो भाई ये बाकी नहीं फिर करना क्या चाहिए करने आए? अगर वो स्क्रीन टाइम लेने में, भाई। अगर आप इतने फेमस है तो आप घर बैठ के तो चुटकुले देखते और तो सुनते भाई हैं, आप आए क्या बाकी करने लोग थे? अजीब बात है। जब बाकी लोग आज के कुछ प्लान करके करते हैं तो वैस कहते भाई हैं बाकी कि ये सब गलत नल्ले है, हैं ना, तो बाकी ये सब करते, नल्ले हैं। तो ये नल्ले नहीं है, जिनके बंदे कर रहे हैं वो ठीक है, जो कोई और कर रहा है तो नहीं वैस ये को क्या मसला बात है। है? नहीं नहीं, ये आई ऐसे मीन ही नहीं, है, नो 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 नो, ऐसे ही है वैस, योर गाइस आर टू बी अ मैंने बोला है कि आई सेड, आई सेड कि अगर मैं चपेट लगाऊंगा, दिस इज नॉट गोइंग ऑन द राइट प्लेस, ठीक है? आई मीन लिसन लिसन गाइस, अगर वो लोग इनकी ये आप लोग फिर कहते हैं कि ही इज नॉट बायस्ड, ही इज आल्सो बायस्ड विद द दूसरा ग्रुप, ठीक है? अब अगर वाना भी ग्रुप नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। ओके जी हाँ, तो वहीं पे कशिश से जब पूछा गया तो कशिश ने काफी लाइक की उसके साथ, अविनाश के साथ उसकी बहस भी हो गई कि उसने कहा कि वाना भी है, जो कि लाइक मुझे तो वाना भी नहीं लगता कि लाइक अगर वो आप लोग आए हो आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करे, वाना भी तो आप लग रहे हो, वो तो वाना भी लग ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देख लिया है कि वो वाइल्ड कार्ड पे उन्हीं को टारगेट किया जहां पे 4 वर्सेस ऑल किया, और आप कह रहे हैं कि वाना भी वो है। लेकिन वैसा आप ये बात मान लो, दे ट्राइड इट, अविनाश ट्राइड इट, बाकी तीन का मैं मान लेता हूँ कि बाकी तीन कोई भी वाना भी नहीं ट्राई करा, अविनाश ट्राइंग हर चीज में, हर मसला वो चाह रहा है कि मेरे से स्टार्ट और मैं ही उसको खत्म करूं और मैं ही यार अब मेरी बात सुनो, स्क्रीन टाइम उसको चाहिए, आप आए अब बिग बॉस में किस लिए हो कि स्क्रीन टाइम आपको मिले ना, सीधी सी बात है। एक है स्पेसिफिक मुद्दों के साथ आप चल रहे हो तो ठीक है, अविनाश क्रिएट दैट मुद्दा, सिर्फ टॉपिक इतना सा है। नहीं आई मीन फुटेज के लिए जब सब आए हैं तो वो तो करेगा, वो क्रिएट चलो करेगा, ठीक उसका है, फिर गेम प्ले है। आपको आपका पर्सपेक्टिव लग रहा है उस तरह, तो फिर हम उस तरह ठीक मान लेते हैं आपको। तो फिर उसके बाद ये सारा जो बिल्डअप होता है उसके बाद वो दिखाते हैं उसमें कि हाउ करणवीर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन बिटवीन दिग्विजय एंड कशिश, जो कि शो के बाहर की बात थी। करण ने बड़ा स्मार्टली और उसको कशिश को पुश किया, यू आर स्ट्रांग वुमन, इन कैन टॉक, अपने पिछाई वगैरह रखना। और फिर उसने करणवीर ने जो हल्की सी एक तीली छोड़ी और के कुछ ड्रामा क्रिएट करेंगे, लेकिन आई फेल्ट के दिग्विजय ने बहुत ही कामली कशिश को हैंडल किया और आई मीन नहीं, बात तो खत्म कर दी। वॉकआउट हो गया था उसमें, क्या ही था लाइक। हाँ। जैसे रोहित शेट्टी ने भी कहा, करणवीर ने वो उस टॉपिक पे लाइक किया कि जो इस घर का था भी नहीं, तो बस करणवीर को भी होती है कि कहीं ना कहीं तो मैं हीरो बन ही जाऊं किसी चीज में, लेकिन बस वही फिर हीरोगिरी उससे चाहिए थी। उसने फिर जी कशिश को कहा कि जी जो भी है सॉर्ट कर लो, वो दिग्विजय के पास गई, दिग्विजय ने वॉकआउट किया, वो फिर उनकी बात ही नहीं हुई कोई, लाइक वो थोड़ा सा उनकी हुई बात। ऑब्वियसली कशिश को रिग्रेट है एंड वो हमें दिखता है कि वाकई है उसको रिग्रेट उस चीज का, तो बस अब ठीक है, हो जाना चाहिए। और फिर अनफॉर्चुनेटली वीकेंड के बाद पे वो टाइम आ गया जिसपे रोहित शेट्टी ने क्लास लगाई करणवीर की कि भाई तू सब कुछ जो दिखाने का मकसद यही था कि तू सब कुछ जो कर रहा है ऐसे लग रहा है कि तू पीछे से करता है, फ्रंट पे तू आता नहीं है, किसी मुद्दे में तेरी कोई ओपिनियन नहीं होता, और तू क्या कर रहा है ऐसे बीच में ना। तो मुझे रोहित शेट्टी की बात ठीक भी लगी कि ऐसे फ्रंट फुट पे अब आ जाना चाहिए, 3-4 वीक हो गए, लेकिन वट करणवीर इज डूइंग प्रॉपर्ली प्लान स्ट्रेटेजी, तो फिर मैं मुझे उससे कोई मसला नहीं कर, वो गेम के लिए गया सब कुछ कर रहा है। मसला नहीं, गेम के लिए करा भाई, आप आपका जब पॉइंट ही नहीं होगा, आपको किसी चीज में स्टैंड ही नहीं होगा, बस वहां बैठ के मजे से देख रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो उसने कहा ना कि मेरे नहीं है कि मैं जब तक कोई मसला उस कैलिबर पे नहीं चला जाता जहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, मेरे दोस्त को भी है, किसी को भी, तब तक मैं नहीं आता बीच में। नहीं, आपकी इन्वॉल्वमेंट की तो आपको कहीं भी नहीं फील होगा जरूरत, जब तक आपको कोई डायरेक्ट नहीं होगा। जब सीधी सी बात है, जब तक अविनाश उसको लाइक कर रहा था वो ठीक था, तब तक वो दिख भी रहा था, अविनाश के फौरन आ जाता था। बाकी किसी के साथ उसको लाइक वो आता नहीं है, क्योंकि पता उसको मैं नीचे मैं वो दब जाऊंगा। ही टोल्ड रोहित शेट्टी एज वेल कि भाई मुझे जब तक अविनाश इंस्टिगेट वगैरह करता था तो वही इंस्टिगेट तो नहीं करता, खुद ही बीच में घुसता था, तो मैं उसी तरह रिस्पॉन्ड करता था, बाकी मेरे से घर में कुछ तरह पंगा ही नहीं लेता, तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा जब ट्राइड तो फिर तो वो बिगी बिल्ली की तरह बस बैठ ही गया था। तो नहीं, दोनों की बात खत्म हो गई ना, वो फिर विभिन्न पे चलेगी, फिर वो श्रुतिका का टेक लिया उस पे रोहित शेट्टी ने, और मैं
अब ऐसे ही से कहता हूँ कि उस पर बात करें। आई एम वेरी सैड टुडे बिकॉज ऑफ करण। ओके जी, तो श्रुतिका ने जो भी उससे बात की और बिल्कुल ठीक उसको एक मिरर शो किया रोहित शेट्टी के सामने, उसने वही बातें की कि आपको लगता है आप लोग वेट करते हैं कुछ हो, आपने कहा कि आज यहाँ बैठ के मजे ले, वही सेम बात जो हमने पहले भी की थी। और करण की जो नेचर है वो यही है बस कि भाई मजे ले, जब होगा देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट है फलाना हाँ ढमका वो है। करण ने रोहित ने समझाया कि अब आपको इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए, बट आई फील कि अब उसको आ जाना चाहिए। 4 वीक हो चुके, मींस 1 मंथ दिग्विजय ने भी वहां पे अपना पॉइंट दिया पॉइंट दिया था। दिग्विजय ने वहां बिल्कुल सही बात बोली और रोहित शेट्टी ने अप्रिशिएट भी किया कि दिग्विजय ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। हालांकि दिग्विजय करण से छोटा है और वो इतना सेंसिबल बात कर सकता, तो व्हाई नॉट करणवीर मेहरा। करणवीर का वही ना गेम प्लान लेके आया हुआ कि मैंने इसी तरह खेलना, जब तक मेरी जरूरत नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं आराम आराम से चलता रहूंगा सबके साथ। उसने बना के रखी हुई है और चल रही है। तो जरूरत है उसे थोड़ा सा शेल से बाहर आएगा, मेरे ख्याल से इस क्लास के बाद बाहर आ जाए और श्रुतिका के साथ जो उसकी फाइट हो चुकी है, मे बी उस फाइट की वजह से करणवीर खुल जाए। लेट्स सी के, क्योंकि अब ग्रुप्स भी चेंज हो आई रहे मीन हैं। मुझे नहीं लगता कि सलमान पहले भी उसको ये चीज बता चुके हैं, तब वो नहीं खुला, तो अब आके वो क्या ही रवि खुलेगा। किशन भी बता के चले गए, वैसे वो अपनी गेम प्लान से स्टिक है, वो और रजत, उनको जो भी क्लास में लगा के चले जो दे डू द सेम। हाँ ओके जी, उसके बाद मुझे तो समझ नहीं आती, जब एकता कपूर सारा की क्लास लेके चली गई थी तो फिर रोहित शेट्टी को बात करने की क्या ही जरूरत थी। मतलब वो अब एक ही वो उस चीज को ड्रैग करेंगे बार बार। सेम वही वाला वुमेन वाला एलिमेंट था उसमें कि आपको वुमेन्स को ये नेशनल टेलीविजन पे बात करनी अच्छी नहीं लगनी, आपकी भी एक नेगेटिविटी नेगेटिव करेक्टर शो हो रहा है बाहर ऑडियंस को। तो रोहित शेट्टी ने भी वही बात की, उसने भी वही बात की। एटलीस्ट आप बात करने आए हो तो आप एटलीस्ट वो फिजिकलिटी की तो बात करते हैं हाँ कि आपने फिजिकल नहीं हो सकते, आप बाकी जो मर्जी करें, घर का बेसिक रूल है। उस पर इतना फोकस नहीं रखा है दैट वो सेम द वुमेन का टॉपिक है। कल भी एकता ने भी उस पर वही बात की, रोहित शेट्टी भी उसी तरह बात करके, बट आई फील लाइक दे वो दबाना चाह रहे थे सारा की इस बात को कि सामने ओके ओके कर दो, चलो सॉरी कह देना और बात ना खत्म नहीं, आई हो मीन जाए। उसने, लेकिन जो जो रोहित शेट्टी ने बात की वो तो ठीक वैलिड है। और ठीक बात की थी कि तुमने गलत किया और गलत ही चीज थी वो, वाकई जो जो बातें की हैं उसने। लेकिन पता नहीं फिजिकल होने पे कोई बात नहीं हुई क्या, लाइक इतना नॉर्मल कर दिया कि आप फिजिकल हो सकते हो, फिर कल को कोई और होगा तो फिर भी मुझे लगता है बात और भी इवन करने की कि जरूरत रोहित नहीं शेट्टी होगी। ने ये भी कहा कि रजत के बीच में जो गाली वगैरह दे देता है दैट्स इनफ, ओके इतना कुछ नहीं जाता, लेकिन सारा तुम बहुत ही लो चली। इवन करणवीर का टेक लिया तो करणवीर कहना नहीं चाह रहे थे कि सारा गलत थी, लेकिन बट ही ने सेड नहीं, हाँ करण ठीक करण है। लाइक मुझे वो करण का पॉइंट इतना बुरा लगा कि लाइक आपको कोई भी बात होती है तो आपको जिन पे गुस्सा होता है आप उन्हें पे निकालते हो, ये होता है वो होता है, दिस इट इज नॉट, ये इस तरह वर्क नहीं करता। ठीक है, पहली बात, अगर गुस्सा जिस पे था उसी पे निकलता तो बेहतर लगता। उसके लाइक बाकियों पे जाके जब पता लगता है कि जहाँ पे मुझे फुटेज मिलेगी वहां से हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है नॉमिनेशन की वजह से वो बौखलाहट ही थी हाँ सीधी गेम है। प्लान था वो, तो करण ने बताया कि उसने मुझे बताया कि मेरे पास इतना कुछ कंपाइल अप हो रहा है और मैंने निकालना है, और उसने बस वो अपॉर्चुनिटी यूज की टास्क वाली, और उसने जानबूझ के वो पूरा प्लान किया। कुछ बातें उसने की उसे नहीं करनी चाहिए थी। एज अ फीमेल को इस तरह की बातें करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो फिर ये टॉपिक हमारा हुआ, उसने बस रोहित शेट्टी ने कहा आप इनसे शूट सॉरी अपोलोजाइज ऑन नेशनल टीवी विद दीज टू। फिर उसके बाद एट लास्ट जिस चीज की हम कल भी सोच रहे थे, पिछले वीकेंड पे भी सोच रहे थे कि रोहित एकता कपूर ने इस चीज की बात क्यों नहीं की, एलिस ने जो एक वुमेन कार्ड ट्राई किया, पहले तो एलिस डिनाइल में चली गई। अच्छा ऐसा कुछ था, नहीं काकी नहीं फीलिंग्स। मान ही रहे। अच्छा टास्क में मैंने ऐसा कुछ कहा, फिर आज में जब रोहित शेट्टी ने वही क्लिप उसका चला दिया तो फिर कहती नो नो आई डिडंट यूज इट, जस्ट सेड इट। फिर रोहित ने उसको समझाया कि बीबी नेशनल ख्याल टीवी भी पे नहीं आना चाहिए। आपको ख्याल करना चाहिए, आप किस तरह के अल्फाज बोल रहे हो, लोग सोचेंगे जानबूझ के ऐसे कर रही है। तो वही मैं, मुझे समझ नहीं आई, एलिस वाली बात तो होगी लेकिन वो बात क्यों नहीं हुई जो चाहत के उन्होंने करेक्टर पे बोला था, वो बात तो करते ईशा और उसने एलिस ने बोला था। जब आपने एलिस वाली बात कर दिया तो फिर वो अब लाइक वाई क्यों, एलिस को तो आपने कह दिया, अब ईशा को भी थोड़ा सा बता देते कि बताओ कि बेबी तू भाई भी ये बातें नहीं कर आप सकती। दोनों एक दूसरे को करते हो। अगर तू सुन नहीं सकती अपने लिए तो तू दूसरों के बारे में कर भी मत, बस ये बता देते तो उनको मिरर होता कि भाई अगर हमें हुई है तो हम करते हैं, तो ये हमें भी कर्मा ही मिला है थोड़ा सा। बस तो जो आप करते हो आपको इसी दुनिया में वापस मिलने वाला है। तो फिर उसके बाद हमारी रजत फिर फौरन से टॉपिक पे बात करता है कि भाई मैंने 2-4 गालियां दे दूं तो आई मीन वो भी, और रजत से ये भी कहा गया है कि जब ये चीजें हो रही थी तो आपको भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था, हालांकि वो आपको ईशा बहन भी बोलती है, बहन भी बोलती तो है आप उस चीज पे बोलते हैं, क्योंकि जाहिर है वो सारा और आरफीन के साथ हाँ साइड तो नहीं की तो वो लेगा। चुप हो गया, उसने कहा जी मैं उस चीज पे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सादा ने कहा वो गलत है। लड़ाई में उसने कहा मैं नहीं हाँ बोलूंगा। ओके जी, उसके बाद होता है एक शायरी राउंड जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो क्योंकि फन एक्टिविटीज होती रहती हैं तो मतलब इंसान का लाइक वो सारा वो फ्रस्ट्रेटेड सारा सुन सुन के जो फन एलिमेंट आता है तो मजेदार लगता है। और उसमें ऑब्वियसली रजत और करण वाली टीम का पलड़ा भारी भारी था। था, लेकिन वो मुझे फिर वहां पे फिर मैं समझ आई श्रुति का तो पूरे आपके
उसमें टीम में थी करणवीर की सडनली श्रुतिका, शिल्पा, जाहिर सी बात है, सारा और रजत तो कहीं से भी नहीं थे। आरफीन को उसको तो पता है ना शिल्पा के, उसने न्यूट्रल रहना, उसने जानबूझ के वहां बैठना ना, उसने वीन की साइड लेनी ना, उसने करी। अगर वहां पे करण ना होता और कोई और बैठा होता तो शिल्पा जाके बैठ जाती। तो ये एक मसला था। और उसके अलावा श्रुतिका की मुझे समझ नहीं आई कि एक चुम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, करणवीर तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम दोनों को ट्राई इनका लाना था, तो श्रुतिका इतना क्यों फेल कर रही थी आंसर। इवन कशिश जाके बैठ गई जबकि श्रुतिका को जाना चाहिए था वहां पे। दिग्विजय लादा बैठा, दिग्विजय ने कहा मैं तो भी किसी ग्रुप में ही नहीं। और नहीं, मुझे रजत की समझ नहीं है, रजत भी किसी ग्रुप में नहीं आई हूँ, लेकिन वो शायरी थी ना, बस वो मुझे लग रहा है कि वो शायद बताया गया था कि ऐसे ऐसे लोग होंगे तो वहीं जाके हाँ, बैठे, तो वहीं बैठ गए होंगे मे भी ऐसे ही हो सकता है। और फिर उसके बाद हमारे वीकेंड के बाद पे एक सैड जो सिचुएशन, सैड तो बिल्कुल भी यार नहीं मेरे को थी। मीर से सैड है वैसे कि अगर आप आरफीन क्यों है, विक्टोर है, बग्गा जी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई मीन हाँ, बग्गा जी क्यों नहीं है विक्टोरिया के, लाइक क्या ही कर रहे हैं वो। और वोटिंग ट्रेंड में हम देख रहे थे, बग्गा जी सेकंड पे थे और चाहत नंबर 1 थी। चाहत तो ऑब्वियसली नंबर 1 होगी, बग्गा सेकंड पे, लेकिन आरफीन क्यों निकल रहा, लाइक मुझे नहीं समझ और इवन शॉकिंग फॉर द हाउसमेट इज था, डूइंग समथिंग एटलीस्ट। इवन के आरफीन के लिए शॉकिंग था कि ये मैं किस तरह जा रहा हूँ, घर वालों की शॉकिंग था, सब समझ रहे थे बग्गा जी बग्गा जाएंगे। जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक अब देखते हैं, अगर बग्गा जी और सारा नॉमिनेट होते हैं तो फिर इनमें से कोई एक जाएगा, बाकी अगर स्ट्रॉन्ग लोग नॉमिनेट होते हैं तो फिर कंफर्म इनमें से कोई एक जाएगा। ओके जी, आरफीन खान हो गए हैं अवेक। तो फिर इसी के साथ ये हमारे एपिसोड में आज इतना ही था, इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।